नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार के बेस्ट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में महेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ाया था और बताया भी था महेश्वर सूत्रों को 14 सूत्रों को याद करने के लिए, और महर्षि पाणिनि जी ने तप करके उसे भगवान शंकर को प्रसन्न किए थे और उनके डमरू से जो 14 सूत्र निकले थे उन्होंने वर्णित किया था। आज हम बताएंगे कि जो सूत्र है, सूत्र में जो अंतिम में जो हलंत वर्ण होते हैं, इस संज्ञा कैसे लोप हो जाता है और लोप होने के बाद क्यों लोप किया जाता है, क्यों हटाया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम महेश्वर सूत्र को एक बार दोहरा लेते हैं और हमको विश्वास है कि आप लोग भी याद कर लिए होंगे। एक बार हमारे पीछे दोहराइए। ऐ उड़ ऋल ऋक अयोंग अयोच है वरट लड़ यमंगणनम झबई घड़ दस जब घड़ दस खप चट चट तौ कपय शश शर हल। आप लोग जो 14 सूत्र है उसको कॉपी में कम से कम 10 बार लिखिए और 10 बार उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद एक लय में याद करिए। लय में याद करने के बाद इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अयु ऋलिक अयोंग अयोच हैवरट लड़ यमंगणनम झबहि गढ़ दस जब गढ़ दस खप छट चट तौ कपय शशर हल। ध्यान दीजिएगा, लय से याद करने के बाद ये अयुड़ एक में नहीं लिखना है। अ ई उ ड़ अलग अलग है, री री क अलग है, ए औ अंग अलग है, ऐ औ च ये अलग अलग है। रोज डेली याद करेंगे, 10 बार कम से कम पढ़ेंगे, 10 बार लिखेंगे तो हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर याद हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं। इस संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम, उपदेशावस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। उपदेशावस्था में, उपदेशावस्था का मतलब होता है कि कोई भी सूत्र, कोई भी पाठ जब प्रथम बार कहा गया हो उसे उपदेश करते हैं, उसे उपदेश करते हैं। तो हलंत्यम उपदेशावस्था में अर्थात जो प्रथम बार कोई सूत्र कहा गया है, कोई पाठ कहा गया है, उसमें जो अंतिम हल होता है इसकी इत संज्ञा होती है। अंतिम हल मतलब जैसे ड़ क ग च। उपदेश का मतलब होता है कि जो भी कोई पाठ हो या सूत्र हो जो प्रथम बार बोला गया हो उसे उपदेश कहते हैं। जैसे 14 सूत्र यह है जो महर्षि पाणिनि ने पहले बार बोले थे, इसलिए इसको उपदेश अवस्था में रखा गया है। कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि उपदेश है और विकल्प दिया रहेगा, उसमें महेश्वर सूत्र भी दिया रहेगा, तो महेश्वर सूत्र ठीक करना है। आगे चलते हैं। इस संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र, जैसे यदि बोल दिया गया कि अच, अच बोल दिया गया कि अच में क्या आता है, पूरा स्वर आ जाएगा। अच यदि कोई बोल दिया तो पूरा स्वर हो गया। अ ई उ ऋ ऋ ए औ ऐ औ सब आ गया। तो इत्सर्ग वर्णों का लोप करने वाला सूत्र तस्य लोपः है, ये सूत्र है। तस्य लोपः, जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, इसलिए अयुड़ में जो ड़ है, अयुड़ में जो ड़ है और ऋलिक में जो क है, इनकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो करके तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। जैसे अच को लिखा गया तो इसमें लिखेंगे हम अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ। इसमें कहीं भी देखेंगे न ड़ है, न क है, न ङ है, न च है। तो तस्य लोप के तहत जिस वर्ण की संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। इसलिए अयुड़ में जो ड़ है, ऋलिक में जो क है, इनकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। अतएव प्रत्याहार वर्णों की गिनती में इन इंसक वर्णों की गिनती नहीं की जाती है।
कभी भी जब प्रत्याहार बनाया जाता है तो इसमें जो बीच का हलंत्यम है, इत संज्ञा है, तो इत संज्ञा बोलते हैं, इसको नहीं लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाता है? इस सूत्र को बनाने के लिए, इस सूत्र को बनाने के लिए इत संज्ञा को लिखा जाता है। अ ई उ रहता तो नहीं सेटिंग, इसलिए महर्षि पाणिनि ने इत संज्ञा का यहाँ पे वर्णन किया गया है ताकि सूत्र को बैठाया जाए। अच अच प्रत्यय अ से लेकर के च तक रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिए कभी भी इस संज्ञा का वर्णन नहीं करना है। जब जो भी प्रत्याहार बनेगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि अब प्रत्याहार के अंतर्गत, परीक्षा में दे दिया जाता है अब प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, कुछ नहीं करना है, आप लोग खुद बना सकते हैं। यहाँ का अ उठाइए और यहाँ का क है, यहाँ का अ और एक क, इसके बीच में जो भी वर्ण आते हैं हलंत को छोड़ करके सब लिख डालिए, एकदम आंख बंद करके लिख डालिए, एकदम एक नंबर है, लूटने वाला नंबर है। परीक्षा में, कंपटीशन परीक्षा में, यूपी टेट, सुपर टेट की परीक्षाएं में एक आता है लूटने वाला नंबर। जैसे इंटर में जब हम लोग पढ़ाया जाता था अनिवार्य संस्कृत, तो उसमें कहा जाता था रस अलंकार छंद पढ़ाया जाता था, तो उसे बोला जाता है लूटने वाला नंबर। इसी तरह लूटने वाला नंबर है। बोले अब प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं, तो आप कुछ नहीं, 14 सूत्र आपको याद है तो समझिए कि एकदम हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ नहीं करना, अ उठा लिए अ, फिर ई उ, हड़ा को नहीं लिखेंगे, फिर री, क को नहीं लिखेंगे, ए ओ, अब प्रत्याहार है, सॉरी री तक रहेगा, क्योंकि अ से लेकर के क तक, बस अ से लेकर क तक हमको देखना है और इसे लिख देना है, अ ई उ री, बस एक क्वेश्चन हल हो गया। इसी तरह से अच आया, अक आया, प्रत्याहार में जब आगे पढ़ेंगे तो और बताएंगे कि कैसे कैसे बनाना है। तो हमें लगता होगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आगे हो समझ में तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले करके इसको दोहराइए। और हम तो ये कहेंगे कि कम से कम 2-3 दिन 10 बार लिख करके 10 बार प्रैक्टिस करिए और पहले महेश्वर सूत्र याद कीजिए। महेश्वर सूत्र जो 14 सूत्र है उसी में पूरा महेश्वर सूत्र का जितना प्रत्याहार हो गया, इत्सर्ग संज्ञा, हलंत्यम हो गया, तस्य लोप है, उपदेश हो गया, जितना है सब 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा केवल 14 सूत्र याद कर लेने से। तो आज तक का वीडियो इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में उपदेश बताइए कि उपदेश क्या होता है।